Assalamualaikum grade 5. I'm your maths teacher Sabah और हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 अबाउट द यूनिटरी मेथड। तो आए चल के उसको देखें और एक्सरसाइज 6A स्टार्ट करें। यूनिटरी मेथड मैथ्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और आपने जूनियर क्लासेस में जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम जब इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे आपके लिए वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बेसिकली यूनिटरी मेथड को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, so we find results by dividing quantities into smaller units. आप करते क्या हो कि आप फिगर आउट करते हो किसी चीज की प्राइस, बेशक ग्रुप के आइटम्स की प्राइस हो आपके पास उसमें से भी। इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, फर्ज करें कि आपने 4 किताबें खरीदी हैं 100 रुपए की। अब आप जानना चाहते हो कि अगर आप 2 किताबें खरीदते तो वो आपको कितने की मिलती। इसके लिए आप करते ये हो कि आप 100 को 4 से डिवाइड करते हो। इससे आपके पास एक किताब की प्राइस आ जाती है। क्योंकि उस एक किताब की प्राइस दैट इज 1 यूनिट, तो हम इसको यूनिटरी मेथड कहेंगे। जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे आपको पता चलेगा कि 25 आंसर है, यानी एक किताब 25 रुपीज की है। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा 2 किताबों की प्राइस मालूम करना। आप उसी 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगा आपका आंसर 50 रुपीज। तो यही कॉन्सेप्ट हमने बार बार इस एक्सरसाइज में यूज करना है। अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ आइटम्स की प्राइस है, उसको डिवाइड करके एक आइटम की प्राइस हम निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करने की जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। पहला क्वेश्चन है हमेशा की तरह फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम। सबसे पहले हम एक आइटम की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यूनिटरी वर्ड यूनिट से निकला है जो 1 आइटम के लिए यूज होता है। बी पार्ट है इफ 3 kg शुगर कॉस्ट रुपीज 210 हाउ मच विल 1 kg कॉस्ट। 3 किलो जो है 210 रुपए की आई है। एक के लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल को डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल है 210, 3 kg पे उसको डिवाइड करें। 210 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, आप कैलकुलेट करें जल्दी से। आपका आंसर आना चाहिए ₹70, क्योंकि 210 डिवाइडेड बाय 3 is 70। तो ये हो गया पार्ट बी का जवाब। आइए चल के पार्ट सी देखें। पार्ट सी को अगर अब हम देखें, इट सेज if 240 oranges are placed in 15 cartons, each carton has, अब आपको पता है टोटल 240 ऑरेंजेस हैं, वो 15 कार्टन्स में डिवाइड हुए हैं। तो आप सिंपली 240 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे और आपका जवाब क्या आएगा, योर आंसर विल बी 16। तो बेसिकली 16 जो ऑरेंजेस हैं वो हर कार्टन में आ रहे हैं एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इफ 4 chairs cost 16,000, 6 such chairs would cost। अगेन यूनिटरी मेथड है, पहले एक चेयर की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। जो 16,000 टोटल है उसको 4 चेयर से डिवाइड करके देखते हैं। तो अब हम जीरोस को एज इट इज रहने देंगे। 16 और 4 को डिवाइड करें, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4 और वही 3 जीरोस यहाँ कॉपी हो गए। एक चेयर की प्राइस है 4000। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि 6 चेयर्स की क्या प्राइस होगी। सो वी विल मल्टीप्लाई 4000 into 6 which is 24,000। तो आपका आंसर आएगा ₹24,000 for this part। नेक्स्ट पार्ट है इफ रेनफॉल फॉर 5 hours is 15 millimeter, 1 hour had dash millimeter of rainfall। अगेन आपको पता है कि 5 घंटों की टोटल रेनफॉल जो है दैट इज 15 मिलीमीटर। तो एक घंटे की रेनफॉल के लिए आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 5 hours which is 3। तो एक घंटे में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है एंड दैट देन इज योर आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स पढ़ें और बताएं क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है द यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। क्या हम यूनिटरी मेथड में यही नहीं करते कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल के। सो दिस इज 100% ट्रू। ए पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप इसी तरह यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। आइए चल के बी पार्ट देखें। बी पार्ट है the word unitary is taken from the word unit which means more than one।
ये बात तो दुरुस्त है कि यूनिटरी जो है वो यूनिट के लफ्ज से ही निकला है, लेकिन क्या यूनिट का मतलब मोर देन वन होता है? नो, दिस इज फॉल्स। यूनिट का मतलब होता है वन और सिंगल, तो एक अगर कोई चीज हो उसको हम यूनिट कहते हैं। Then our part C is the unitary method is used in selling or purchasing goods. तो ये बिल्कुल ट्रू है कि आप जब चीजों को खरीदते या बेचते हो, उनकी प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डी पार्ट है, if cost of 6 glasses is 600, 8 glasses cost ₹4800। अब आपको पता है कि 6 ग्लासेस 600 के आए हैं, तो आप इससे पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और एक ग्लास की वैल्यू फाइंड आउट करो। 6 ग्लासेस अगर 600 के हैं, 600 डिवाइडेड बाय 6 इज 100। एक ग्लास 100 का है, तो अगर आप 8 ग्लासेस खरीदोगे, 8 into 100 इज 800। आपका आंसर 800 आना चाहिए, ना कि 4800। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर हमारा आखिरी पार्ट है, if 1 kg rice costs ₹150, the cost of 3.5 kg will be ₹525। अब यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है इन दिस वे कि हमें पता है कि 1 केजी की प्राइस ये है, हमें उसको फिगर आउट नहीं करना, यूनिट प्राइस हमें नहीं निकालनी, हमें बस बताना है कि अगर 3.5 केजी होगा तो क्या प्राइस होगी। तो आप 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, और आपका आंसर जो है दैट विल बी 525। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लें और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। आगे हम देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल इज ₹35,000, 5 मोबाइल्स विल कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि एक मोबाइल 35,000 का आता है, तो 5 ऐसे मोबाइल्स कितना कॉस्ट करेंगे। उसके लिए हमें 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 35 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 175 और इसके साथ 1000, तो 175,000 रुपीज होगी 5 मोबाइल्स की प्राइस। फिर हमारे पास बी पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स इज ₹72, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज। अब 2 डजन का मतलब है एक डजन में 12 पेंसिल्स होती हैं, 2 डजन का मतलब है 12 + 12 24 पेंसिल्स। 24 पेंसिल्स आई हैं 72 रुपीज की। एक कितने की आई होगी? जब आपने 1 फाइंड करना होता है तो आप डिवाइड करते हो। 72 को 24 से डिवाइड करें, 72 डिवाइडेड बाय 24 इज 3, so your price for 1 pencil is 3 rupees। यूं आपके पास एक और जवाब आ गया। आइए चल के आगे के पार्ट्स को रिज्यूम करें। The next part here is part C. 25 bags of rice weigh 75 kg. 1 bag will weigh। अब वो कह रहे हैं कि 25 बैग्स हों अगर राइस के, चावलों की, तो इकट्ठे वो 75 kg के बराबर हैं। आप बताएं कि एक बैग का कितना वजन है। ऑब्वियसली आपको एक का फाइंड आउट करना है। आप डिवाइड करोगे 75 डिवाइडेड बाय 25 जो कि होता है 3 और 7 kg का यूनिट, तो आपकी प्राइस आ जाएगी, या आपका वेट एक्चुअली इन दिस केस आ जाएगा 3 kg पर बैग। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ऑन 10 लीटर्स इट विल ट्रैवल। 5 लीटर पे वो 50 किलोमीटर चलती है। तो पहले आप यूनिटरी मेथड से देखो कि 1 लीटर पे वो कितना चल रही है। 50 डिवाइडेड बाय 5, 1 लीटर पे आपके पास आंसर आता है 10। सो 1 लीटर पे जो गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, 10 लीटर्स पे आप उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 into 10 is 100, तो वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी फॉर पार्ट डी। पार्ट ई है, 3 1 लीटर आइसक्रीम कंटेनर्स कॉस्ट ₹750, 1 विल कॉस्ट। आपके पास तीनों की प्राइस है 750, एक की फाइंड आउट करनी है, तो 750 को डिवाइड करेंगे 3 से और आपका आंसर आएगा ₹250। सिंपली आपने डिवाइड कर दिया है 750 को 3 से। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6A का, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 बनानास एट ₹36 पर डजन। 36 के अगर डजन बनानास आए हैं, आप फिगर आउट करो एक बनाना की प्राइस। तो 12 बनानास हैं 36 रुपीज के, हेंस 1 बनाना विल बी। अब आप क्या करोगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई,
ये होता है यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला और 12 से डिवाइड। 36 डिवाइडेड बाय 12 होगा 3। एक बनाना 3 रुपीज का है, 3 बनाना कितने रुपीज के होंगे? 3 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें और आपका आंसर आएगा 9 रुपीज। तो 3 बनाना जो है वो 9 रुपए के आपको मिल गए। इसी तरह बी पार्ट आप खुद से कंप्लीट करेंगे और मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ पार्ट सी। सो पार्ट सी सेज 23 नोटबुक्स एट ₹60 फॉर 3। आपको पता है कि 3 नोटबुक्स आपने 60 रुपीज की ली हैं, तो 23 नोटबुक्स आप कितने रुपीज की लोगे? फॉर दिस मैटर पहले हम एक की प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अगेन 3 जो है वो 60 रुपीज की हैं, तो एक जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल नो कि एक की प्राइस है 20 रुपीज। एक अगर 20 रुपीज की है तो 23 जो है उनको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। 23 multiplied by 20 is 460 rupees. You can calculate this and this will be your exact answer for part C. तो पार्ट बी को भी इसी तरह मुकम्मल करें और आप खुद से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो खत्म होगा। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। So until then, take care of yourself. See you in the next lecture. Allah Hafiz.